ये सब झूठे आरे के, ये सब चमचे लोग हैं, ये हमको तोड़ना चाहते हैं। सुनो, अपने भाई पे विश्वास नहीं है? नहीं बचे भैया, नौकरी दिला करेंगे आप। अरे कौन दिलाएगा नौकरी? ये लोग दिलाएंगे, ये झूठा नहीं आ रही। हाथ जोड़ूंगा, एक बार बस, एक ही बार। नहीं जोड़ो नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपकी तो नौकरी है ना, हमारी नहीं है नौकरी। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं प्लीज, टच नहीं। मेरे को छठवां दिन है आज पकड़ो, 6 दिन से कोई क्यों नहीं पूछने आया। जब मेरे सेहत इतना बिगड़ गया तब जाके ये हम लोगों की सुध लेने आ रहे हैं कि इनकी सरकार पे सवाल ना उठे। आज तक क्यों नहीं आया कोई यहाँ पे उठाने के लिए हम लोगों को? इतना है तो सरकार हमारी सुध क्यों नहीं ले रही है? अपने चमचों को तो तुम खूब लगा दे रहे, तो हमारी हक की हमारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग हमको? पता है इतने दिन कहाँ थे आप लोग? 6 दिन से मैं बीमार, तब कहाँ थे आप लोग? नहीं चाहिए, मैं आपसे बात करूँगी, मैं नहीं उठ रहा भाई। ये कर सकती है, बहुत ही गलत है। मात्र धोखा हुआ है हमारे साथ। हमने कोई पाप कर दिया था, जैसे कोविड में काम करके हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया था। प्रदेश किस दिशा की ओर जा रहा है ये साफ दिख रहा है। आज यहाँ पर जो हमारे कोविड कर्मचारी हैं, जिन लोगों ने उस महामारी में ये कम से कम हमारे प्रदेश की सेवा की, हमारे स्वास्थ्य विभाग में रहकर, तो आज उन लोगों को अनाज छोड़ दिया है। आप ये देख सकते हैं। नमस्कार साथियों, न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शोभन सत्य सिंह। साथियों 2020-21 में एक बुरा दौर आया, ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया ने देखा, जब कोई लोग घर से नहीं निकल रहे थे बाहर, लेकिन कोई तो थे जो सड़कों पर थे, कोई था तो जो हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे थे। लेकिन आज वही कोरोना वॉरियर्स, वही स्वास्थ्य कर्मचारी आज धरना देने को मजबूर हैं उत्तराखंड में। क्या है पूरा मामला, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। एक लंबे समय तक आपने सेवाएं दी, लोगों की सेवा की और आज आपके साथ ये व्यवहार हो रहा है, क्या कहें? मात्र धोखा हुआ है हमारे साथ। हमने कोई पाप कर दिया था, जैसे कोविड में काम करके हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया था, लोगों का जीवन बचाया, तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमने किसी का जीवन खतरे में डाला था, इसलिए हमने कोविड में काम किया, जिसके फलस्वरूप हमें यह परिणाम मिल रहा है। कुछ नहीं कहा जा सकता, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत हुई थी आपके इस संबंध में? कोई मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी हमें किसी प्रकार की वार्ता के लिए हमारे साथ कोई तैयार नहीं है आज तक। हमने बहुत प्रयास किए थे हमने वार्तालाप करने के, कि किसी प्रकार से हमारा कोई समाधान निकल जाए। मात्र हमको गुमराह करते रहे, प्रतिनिधि के रूप में अपना एक आदमी भेज दिया गया, उसके बावजूद भी हमारा कोई कार्य नहीं हुआ है। आगे क्या कदम रहेगा आपका? मृत्यु पर्यंत तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, अपनी मांगों, बस अपने मांगों को लेकर मृत्यु पर्यंत तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। क्या किन चीज़ों को मांग आपकी? क्या आउटसोर्सिंग वाले जो हटाए गए थे उनके समायोजित करने की आपकी मांग है? जी, हमारी मांग है मात्र कि जो रिक्त पद हमारे लिए आपने निकाले हैं, उन रिक्त पदों पर हमको विभागीय समायोजन हमको दे दिया जाए। कितने जो लोग हैं वो प्रभावित हुए इस चीज़ को? 688 कर्मचारी इस समय, वर्तमान समय में 688 कर्मचारी जो है यहाँ से डिमांड में है, मतलब जो अभी उसमें विभाग में समायोजित होने के लिए जितने की डिमांड गई थी वो 688 कर्मचारी है। तो सब बेरोजगार हो गए और घर की जिम्मेदारियां भी हैं। हमारे घर की आर्थिक स्थिति, हम कोविड में इसीलिए आए थे अपनी जान गंवाने कभी कोई नहीं आता। हम कोविड में इसीलिए आए थे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति, घर का बेटा परिवार चलाने के लिए ही कोई कार्य करता है। हम इसलिए आए थे कि सरकार हमारा एक बार हम शासन में, विभाग में घुस जाए, स्वास्थ्य विभाग में घुस जाए, सरकारी सेवाओं में घुस जाए, क्या पता हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए। यही सोचकर हम कोविड में काम करने के लिए विभाग में आए थे। हमें क्या पता था कि हमारा भविष्य इतना अंधकारमय हो जाएगा, इतने गर्त में चला जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। आप आगे क्यों नहीं जा रहे बात करने के लिए? हमें क्यों यहाँ तंग कर रहे हैं? मैम, हम आप लोगों को हाथ मेरे समझ चीज नहीं आ रही। वो कर रहे हैं क्या? आप ऐसा मत करो प्लीज। मैडम एक मिनट आ जाओ। मैडम क्या हुआ, क्या कारण आज यहाँ पर उठाने के लिए? सर कारण ये लोग हमें नौकरी तो दे नहीं सकते। जहाँ भी हम अपना धरना प्रदर्शन करो वहाँ से हमें ये लोग ऐसे कर्मचारी को भेज के हमें उठा के लेके चले जाते हैं। तो हम किसी मंत्री के दरवाजे के आगे खड़े नहीं, हम मेन रोड में खड़े नहीं है। यहाँ जो सरकार ने एरिया बना रखा है एक, हम उस जगह पे हमें बैठने नहीं दे रहे। हम क्या करें बताओ? क्या साधन हमारे पास जो उस जगह हम कुछ करें? हमारे पास सारे पर वहाँ नहीं जा रहे किसी मंत्री के पास कि इन्हें नौकरी दो। ऐसे किसकी सरकार है? हमारी है ना, जब हम तब वो सरकार है। किसका? उत्तराखंड हमारा है ना, तो ऐसे क्यों नहीं करे? जो हमारे पास आ रहे आप वहाँ जाओ बात करने के लिए, हमारे पास क्यों आ रहे हैं? आपने कोरोना काल में एक मुश्किल दौर में अपनी सेवाएं दी और आज हमने उस समय काम कर रखा है, तो हम यहाँ भूख भी मर सकते हैं। हम ऐसे भी मर रहे हैं, हमें ऐसे भी मरने दो। क्यों हमारे साथ
कर रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको भूख हड़ताल करते? 6 दिन कंटिन्यू हो गया, 6 दिन का कोई नहीं आया। आज आया जब पॉजिटिव रिपोर्ट निकली तब आई। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्वास्थ्य कर्मचारी है वो बैठे हुए और यहाँ पर पुलिस प्रशासन है यहाँ पर इनको उठाने के लिए आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और जो प्रदर्शनकारी है उनके भीड़, आप देख सकते हैं यहाँ पर जबरन उठाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर जबरन उठाया जा रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रही? आपकी तो नौकरी है ना, हमारी नहीं है नौकरी। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही? नहीं प्लीज, टच नहीं। यहाँ सर आराम से आ जाओ, आराम से। अरे जूते तो नीचे रखो यार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन और जो स्वास्थ्य कर्मचारी धरना दे रहे थे उनको यहाँ पर एम्बुलेंस में जबरन ले जा रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, आप देख सकते हैं। अरे भाई इस तरह की हरकतें हो रही है हमारे साथ, कहीं भी नहीं बैठने दे रहे, ना कुछ काम करने दे रहे। ये कौन सा हरकत है? ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा उसको रखिए। नहीं उठेगा कोई। लेके जा रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे घर वालों को कौन पालेगा? ये पालेंगे आगे, कल को कोई नहीं पालेगा। ऐसे उठा के ले जा रहे, कोई भी नहीं पूछेगा। कल को हमें उठा के फेंक दिया जाएगा, हमको ये पूछने आएंगे कोई नहीं। ये सरकार की ये रणनीति है, हम लोगों को तोड़ने की रणनीति है इन लोगों की। ये सबके सब कितने दिन से आप भूख हड़ताल? मेरे को 6वां दिन है आज भूख हड़ताल। 6 दिन से कोई क्यों नहीं पूछने आया? जब मेरे सेहत इतना बिगड़ गया तब जाके ये हम लोगों की सुध लेने आ रहे हैं कि इनकी सरकार पे सवाल ना उठे। आज तक क्यों नहीं आया कोई यहाँ पे उठाने के लिए हम लोगों को? इतना है तो सरकार हमारी सुध क्यों नहीं ले रही है? अपने चमचों को तो तुम खूब लगा दे रहे हो, तो हमारी हक की हमारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग हमको? यहाँ देखो ना कितनी जबरदस्ती कर रहे हैं, आप खुद देख लो ना कैसी सरकार है ये। सो रखी है ये सरकार, अंधी हो चुकी है ये सरकार। वहाँ देखो, आप उनको तो देखो, पहले उनको देखो, खींच के ले जाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक नौकरी नहीं दे सकते, पर इस तरह से मार रहे लोग हमें। उठाने का वो जानते हो खाली यहाँ पे। कल का हम लोग भी कोई नहीं पूछेगा हमें यहाँ पे से, कोई लोग नहीं पूछोगे तुम लोग भी हमें। आप आ जाओ, आप ही अंदर। कोई नहीं जाएंगे तो ही आप बाहर आ जाओ, समझा करो। चलो चलो आप चलो चलो चलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे थे स्वास्थ्य कर्मचारी, उनको यहाँ पर जबरन उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पुलिस फोर्स नहीं ले जाने देगा, नहीं ले जाना। चलो छोड़ छोड़ मैम, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलो चलो समझाओ, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य बड़ा है, धरना प्रदर्शन ये सब झूठे आ रहे थे, ये सब चमचे लोग हैं, ये हमको तोड़ना चाहते हैं।
चलो अपने भाई पे विश्वास नहीं है, नहीं मुझे भैया, नौकरी दिला करेंगे आप। अरे कौन दिलाएगा नौकरी? ये लोग दिलाएंगे, ये जो उठाने आ रहे हैं। हाथ जोड़ो, नहीं भाई, एक बार बस, एक ही बार। नहीं यार, छोड़ो नहीं, नहीं भैया, आराम से मैं पकड़ रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ, छोड़ो आप। छोड़ो नौकरी लेके अगर हमें नौकरी नहीं मिलती, मैं सुसाइड करूंगी। ये सब जिम्मेदारों के जो लेने आ रहे हैं। कितने रगड़ दिया मैं आप सीधे लोगों ने? बोल रही हूँ, मेरे साथ के बंदों पर मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। मैं उठा रहा हूँ, मैं छोड़ो धनवीर पकड़ो, आओ मैम, छोड़ो ऐसा नहीं करते मैम, धनवीर कभी नहीं उठ जाए यार। मैम प्लीज भाई, विश्वास नहीं है। मीना आ जाओ अंदर। गाड़ी लेकर जल्दी, हमारे गाड़ी बिठाना है, 2 आदमी को बिठा दो। सब लेकर आ रहे हमारे। भाई भाई, युवा सड़कों पर, स्वास्थ्य कर्मचारी सड़कों पर, क्या होगा प्रदेश का? देखिए प्रदेश का क्या होना है, प्रदेश किस दिशा की ओर जा रहा है ये साफ दिख रहा है। आज यहाँ पर जो हमारे कोविड कर्मचारी हैं, जिन लोगों ने उस महामारी में ये कम से कम हमारे प्रदेश की सेवा की, हमारे स्वास्थ्य विभाग में रहकर, तो आज उन लोगों को अनाज छोड़ दिया है। आप ये देख सकते हैं, आज यहाँ पर देख लीजिए कम से कम दर्जनों पुलिसकर्मी यहाँ उपलब्ध थे। यहाँ पर एसडीएम थे, यहाँ पर एडीएम थे, वो आए थे और जबरन जो 6 दिन से भूख हड़ताल पर थे उनको उठाया गया, जबरन उन्हें उठाकर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो ये क्या दर्शाता है? क्या सरकार के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि उनकी भूख हड़ताल को ख़त्म करके उनकी जो नौकरी की बहाली की जो मांग कर रहे हैं उन्हें करते? क्या सरकार यही तानाशाही रवैया बार बार अपनाते रहेगी कि जो भूख हड़ताल पर बैठेंगे उनको 4-5 दिन बाद उठवा दिया जाएगा और उनका काम नहीं करेंगे? तो क्या यही संवेदनहीनता जो सरकार की है यही बरकरार रहेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जिस प्रकार से जो इन कोविड कर्मचारियों के साथ जो छलावा किया है, आप इस स्तर से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में इन कोविड कर्मचारियों के अतिरिक्त जिन लोगों ने कभी कोविड में काम नहीं किया था उन लोगों को बैकडोर के एंट्री के माध्यम से उनकी नौकरी लगाई जा रही है। इसमें किसकी सांठगांठ मानते हैं? सांठगांठ सीधे अधिकारियों की और उनके स्वास्थ्य जो हमारे नेता हैं उनकी है, क्योंकि ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने तो काम किया है उन लोगों का कोई उनको लावारिस छोड़ा गया है, उनको अनाज छोड़ा गया है, पर जिन लोगों ने कोविड में काम नहीं किया है उनको आप बैकडोर एंट्री के माध्यम से अगर लगा रहे हो तो इसमें साफ साफ ये संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की और जो नेता हैं उनकी मिलीभगत है, वो अपने लोगों को इन रिक्त पदों पर फिट करना चाहते हैं। बहुत बहुत। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य कर्मचारी लंबे समय से अपने मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, उनके समर्थन में शिव प्रसाद सेमवाल जी भी आए हैं। सेमवाल जी, एक जो बुरा दौर था जिसमें सब घरों में कैद हो गए थे, लेकिन कोई तो था जो सड़कों पर जो बाहर उतर रहा था, अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार की चिंता किए बिना बाहर आ रहा था और हम लोगों के जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रख रहा था। आज वो धरना दे रहे हैं, कैसे देखते हैं प्रदेश के भविष्य को इसमें? ये वाकई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन पे कोरोना काल में फूल बरसाए जा रहे थे, अब सरकार को वही लोग सूल की तरह चुभने लगे हुए हैं। जिन लोगों ने महामारी में साथ दिया, अब उन लोगों को एक तरीके से लाचारी में छोड़ दिया गया है और सरकार वाकई इनके प्रति इतनी निर्मम हो जाएगी ये हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। आप ये लगाइए कि कोरोना काल में इन्होंने इतनी सख्त ड्यूटी करी, इनको तो बाहर निकाल दिया और उनकी जगहों पर सरकार बैकडोर से, पीआरडी से, उपनल से, टीएनएम कंपनी से, तमाम आउटसोर्सिंग एजेंसी से अपने चहेतों को वहाँ पर नौकरियाँ दे रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हमारी मांग है कि भाई जो लोग अनुभवी हैं, जिन लोगों ने कोरोना काल में काम किया, आखिर उन लोगों को आप बाहर क्यों कर रहे हो? दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार के पास विभिन्न जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन में सैकड़ों पद रिक्त हैं। अकेले टिहरी में फोर्थ क्लास के 155 पद रिक्त हैं, 255 पद। तो आप सोच सकते हो कि जब इतनी बड़ी मात्रा में पद रिक्त हैं तो और सरकार अपने चहेतों को बैकडोर से लगा रही है, तो जो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में हमारा साथ दिया, आखिर उन लोगों के साथ इतनी निर्ममता का क्या कारण है? कोई कारण नहीं बनता है। इसीलिए इन लोगों में आक्रोश है। दूसरे राज्यों में जो ऑक्सीजन प्लांट के जो टेक्नीशियन हैं उन लोगों को एनएचएम के तहत मर्ज कर दिया गया है, समायोजित कर दिया गया है। वहीं पर
यहाँ पर उत्तराखंड में जो लोग ऑक्सीजन प्लांट को संचालित कर रहे हैं वो प्रॉपर ट्रेंड लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है और इतना लंबा चौड़ा उनका अनुभव है। उन लोगों को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह पे अनट्रेंड चहेते लोगों को लगाया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप, क्या वजह रही होगी? क्या कोई अंदर से जो बड़ा सपोर्ट सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें सरकार शामिल है, इसमें मंत्री संतरी शामिल है, नेता शामिल हैं, विभिन्न पदों पर बैठे विभागीय अधिकारी शामिल हैं, जो कि सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था से ज़्यादा चिंता अपने चहेते लोगों की करते हैं, भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था को नुकसान पहुंचे। और क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ख़राब है, भ्रष्टाचार के लेकर के जो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है वो सरकार उस पर फिट नहीं बैठ रही है। सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। इसी का कारण है कि आज ये लोग आक्रोशित हैं, यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, जबकि अन्य राज्यों में तमाम कोरोना काल के आउटसोर्सिंग लोगों को उनके योगदान को देखते हुए विभागों में समायोजित कर दिया गया है और यहाँ पे इनको समायोजित न किए जाने का कोई कारण नहीं है। सिर्फ एक और एक कारण है कि सरकार में बैठे लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना और अपनों का फ़ायदा देख रहे हैं। उनको उत्तराखंड की जनता की, उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की कोई चिंता नहीं रह गई है। तो यहाँ पर शैलेंद्र गोसाई जी भी आज समर्थन देने आए हैं। आप कैसे देखते हैं एक प्रदेश का जो बुरा दौर जब चल रहा था, पूरी दुनिया का बुरा दौर चल रहा था और कुछ लोग थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर थे, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे थे, आज वो इस स्थिति में है कि धरने पर बैठ रहे हैं, क्या कहें? सर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए और हमारे प्रदेश के लिए भी कि हमारे प्रदेश का युवा जो उस टाइम जिस टाइम कोई नोट भी छूने को तैयार नहीं था, उस टाइम इंसान देखने को तैयार नहीं था, उस टाइम ये हमारे देवदूत बन के आए और हमारे साथ इन्होंने हमारे परिजनों को, हमारे भाई बहनों को इन्होंने मतलब सबको केयर करी। आज इनको हर युवा, उत्तराखंड का जो युवा इस चैनल को देख रहा है, न्यूज़ को देख रहा है, उसकी ज़रूरत इनको है। इस टाइम उनकी ज़रूरत है कि सब इनका सपोर्ट करें क्योंकि इनको भी नौकरी चाहिए। इन्होंने उस टाइम पूरा योगदान दिया, अपना पूरा समय दिया, अपनी पूरी टाइमिंग, अपनी पूरी ट्रेनिंग दी, अपने जीवन का एक ये मर जाते उस टाइम पे ये बच गए। तो कई सारी चीज़ें हैं सर की, पर हमारा तक ये है कि चलो इन्हें समाज में होना चाहिए और इनका भी एक बार रनिंग में आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मचारी धरना दे रहे थे लंबे समय से, 5-6 दिन इनको भूख हड़ताल पर भी हो गए थे, जिसके बाद आज यहाँ पर शासन प्रशासन की टीम आई और उनको जबरन यहाँ से उठा के लेके, आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर जो धरना दे रहे थे वो उनको यहाँ से उठाया गया है। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, क्या इनकी मांगों को माना जाता है या नहीं माना जाता है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।